नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्गा पूजा समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से शहरी क्षेत्र में भीड़ से निजात दिलाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। उपनगर आयुक्त ने किया इसका नेतृत्व। पूजा को लेकर सुबह से देर शाम तक बाजारों में काफी चहल पहल। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत बीएसएम स्कूल में किया गया कन्या पूजन। नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए बच्चियों को खिलाया गया महाप्रसाद, भेंट किया गया उपहार। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में IQAC के तत्वाधान में दुर्गा उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हर नारी में दुर्गा विषय पर आयोजित था यह कार्यक्रम। नारी शक्ति को देखने को मिला रूप। बरवाडी स्थित पुराना पुलिस लाइन में 31वें सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में जितवाहन उरांव ने दिया अपना योगदान। कोडरमा से गिरिडीह हुआ इनका स्थानांतरण। पहले भी सदर SDPO के रूप में दे चुके हैं अपनी सेवा। और सोनबाग पंचायत की मुखिया का फर्जी हस्ताक्षर और मोहर बनाने का मामला आया सामने। निगमाबाद मुखिया संघ ने थाना में दिया आवेदन। जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कार्रवाई की हुई मांग। अब खबरें विस्तार से। टावर चौक पर लोगों को भीड़ से निजात दिलाने के लिए नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से एक मुहिम शुरू की गई, जिसमें जहां तहां वाहन खड़ा करने वाले लोगों को समझाया गया और आगे से गलती नहीं करने की हिदायत दी गई। बताया गया कि यह अभियान जारी रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से शुक्रवार को टावर चौक पर लोगों को भीड़ से निजात दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई। इसका नेतृत्व उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार कर रहे थे। मौके पर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो, अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित नगर निगम के अन्य कर्मी और नगर थाना पुलिस मौजूद थे। इस मौके पर जहां तहां वाहन खड़ा करने वाले लोगों को समझाया गया और आगे से गलती को नहीं दोहराने की हिदायत दी गई। वहीं ऐसे दुकानदार जो चिन्हित स्थल के अलावे स्थान को कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी समझाया गया। बताया गया कि दुर्गा पूजा के कारण शहरी क्षेत्र में भीड़ अधिक है, ऐसे में लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, इसको लेकर समझाने का प्रयास किया गया। बताया गया कि यह अभियान जारी रहेगा। उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि आगामी त्यौहार को देखते हुए लोगों को समझाने के उद्देश्य से भीड़ के कारण परेशानी न हो, यह प्रयास किया गया। दुर्गा पूजा, आगामी जो दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ को लेके हम लोग जो है नगर निगम के तरफ से और पूरा पुलिस प्रशासन के माध्यम से आज हम लोग जो पर्व आ रहा है उसमें लोगों को भीड़ से कैसे निजात मिले, उसके लिए एक साधारण सा एक होमवर्क किए हैं कि लोगों को उन्हें एक तरह समझिए कि लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने दायरे में रहिए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। उसी का एक है कि हमारे इंस्पेक्टर साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी जो हैं, उनके तरफ से हम लोग एक प्रयास किए ताकि लोगों को पर्व के दौरान जो है सहायता प्रदान आगे भी प्रयास जारी रहेगा। बरवाडी स्थित पुराना पुलिस लाइन में दोपहर 12 बजे 31वें सदर SDPO के रूप में जितवाहन उरांव ने अपना योगदान दिया। नवपदस्थापित SDPO जितवाहन उरांव ने कहा कि सदर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ अवैध खनन और अपराध पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बरवाडी स्थित पुराना पुलिस लाइन में शुक्रवार दोपहर 12 बजे 31वें सदर SDPO के रूप में जितवाहन उरांव ने योगदान दिया।
श्री उरांव का तबादला कोडरमा से गिरिडीह हुआ है। योगदान देने के बाद नव पदस्थापित एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने कहा कि सदर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ क्षेत्र में अवैध खनन, तस्करी और अपराध पर नियंत्रण करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया जाएगा। मौके पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, चैलेंज बहुत है। अपराध नियंत्रण और लोगों से समन्वय स्थापित करके अच्छी पुलिसिंग कोशिश हम लोग करेंगे। सभी थाना प्रभारी को भी हम लोग बुलाए हैं कि लोगों के साथ मिल करके भय मुक्त बिल्कुल अभी जैसे दशहरा पूजा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई बात ना हो, इसको लेकर के बिल्कुल हम लोग मेहनत करेंगे और लोगों के साथ मिल करके किसी भी तरह की समस्या हो तो उसका बिल्कुल हम लोग निदान करेंगे। लोगों से हम अपील करेंगे सभी से, गिरिडीह की जनता से, कि किसी भी तरह का अफवाह या किसी भी तरह की चीज़ें हों तो तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाए, त्वरित कार्रवाई की जाएगी और हम लोग तुरंत उसका निपटारा करेंगे और सभी के सहयोग से हम लोग अच्छा पुलिसिंग करने का काम करेंगे। देखिए, चूँकि पहले से काम करने का एक फ़ायदा होता है कि क्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह का अपराध है, उसको पहले से पता होता है। इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और हम लोग बिल्कुल उसका चाहेंगे कि लोगों को फ़ायदा हो, कि लोग सीधा कम्युनिकेट कर पाएँ हम लोगों से। किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, बिल्कुल आम जन के साथ मिल करके कि पुलिस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका हम लोग त्वरित निपटारा करने का कोशिश करेंगे। भय मुक्त वातावरण हम लोग बिल्कुल स्थापित करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। के समय में क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, श्रद्धालु बिल्कुल महिलाएं मंदिरों में आती हैं, हमारा दुर्गा पूजा पंडाल जहाँ पे रहता है वहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं। उसको लेकर के कई बार देखा गया है कि कुछ बाहर के लोग भी आ जाते हैं जिसमें छोटी मोटी चेन चलते हैं। इसको निगरानी रखने के लिए बिल्कुल वहाँ पे जो भी समितियाँ हैं, पूजा समितियाँ हैं, उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरास और बाकी अच्छे से इंस्टॉल किए गए होंगे और पुलिस के तरफ से भी हम लोग सिविल में लोग रखेंगे कि बिल्कुल निगरानी रखें कि कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं हो। बिल्कुल सख्ती से उस पर निपटा जाएगा, कोई भी इस तरह का तत्व वहाँ पर पाया जाएगा। सर, अक्सर देखिए, महिला सुरक्षा हम लोग के टॉप प्रायोरिटी में है, सबसे ऊपर की प्राथमिकता है कि महिला सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट यहाँ पे पुलिस रहेगी कि कहीं भी इस तरह की घटना होती है कड़ी कार्रवाई होगी और उसको सुरक्षा देने के लिए हम लोग हर संभव पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का महिला से संबंधित अपराध नहीं हो। औरंगाबाद थाने में सोनबात पंचायत के मुखिया चमेली देवी के फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर बनाने के मामले को लेकर आवेदन दिया गया। बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मोहर बनवाकर वंशावली बनवाकर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर थाना में आवेदन देकर इसकी जांच पड़ताल कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। सोनबात पंचायत के मुखिया चमेली देवी के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर बनाने के मामले को लेकर बेंगाबाद थाने में शुक्रवार 2 बजे आवेदन दिया गया। बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मोहर बनाकर वंशावली बनाकर जमीन बेचने का मामला सामने आया है, जिसका बेंगाबाद मुखिया संघ ने एक्शन लेते हुए बेंगाबाद थाना में आवेदन कर जांच पड़ताल कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ने बताया कि बेंगाबाद प्रखंड के सोनबात पंचायत अंतर्गत बलगो व पतारी गांव एक जमीन को बिक्री करने में मुखिया का फर्जी मुहर व फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी जमीन बेचा गया है। उन्होंने इस कागजात में हस्ताक्षर नहीं किया है। उन्होंने बेंगाबाद थाना में आवेदन कर जांच पड़ताल कर दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर मुख्य रूप से विजय सिंह, सुरेंद्र सोरेन, महेंद्र चौधरी, मुन्ना वर्मा, रमेश बेसरा आदि मौजूद थे। अब वक्त को चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी कार्यालय में BDO सह MO निशांत अंजुम डीलर संघ एक समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें सभी को समय पर राशन वितरण करने को कहा गया और अगर राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही राशन वितरण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। गांडी प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में BDO सह MO निशांत अंजुम ने शुक्रवार को दिन के 12 बजे प्रखंड के डीलर संघ के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में राशन वितरण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत से चर्चा किया। इस दौरान BDO सह MO निशांत अंजुम ने कहा कि ग्रीन कार्ड धारियों के लिए इस बार एक साथ 3 बार का राशन डीलरों को दिया जा रहा है। कहा सभी डीलर को 3 माह का राशन ससमय करना है। कहा कि कोई भी डीलर इस 3 माह के राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कदापि नहीं करेंगे, अन्यथा शिकायत मिलने पर संबंधित डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। कहा कि राशन वितरण में डिले नहीं होना चाहिए, डिले होने पर संबंधित डीलर से जवाब मांगा जाएगा। वहीं इस दौरान BDO सह MO निशांत अंजुम द्वारा इस दौरान सभी डीलरों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, जनसेवक नुमई कुमार दास, डीलर संघ प्रखंड अध्यक्ष राम नरेश भारती समेत वीरेंद्र कुमार राम, मोहम्मद सत्तार, अनिल टुटू, मोहम्मद सुलेमान, सचिदानंद स्वर्णकार, मोहम्मद सत्तार अली, बालेश्वर राय, जमुना प्रसाद सिंह, शेखर सिंह, गुपीन मुर्मू, गुल मोहम्मद सहित अन्य कई डीलर मौजूद थे। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने जिला परिवहन कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर DC ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिला परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर 2 दिनों के अंदर जांच नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे DC ऑफिस में उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही इन्होंने सदर हॉस्पिटल, खाद्य आपूर्ति विभाग, सदर प्रखंड, पीरटांड प्रखंड रजिस्ट्री कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, PHD विभाग, माइनिंग ऑफिस, गिरिडीह नगर निगम आदि कार्यालय में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा कि एक एक कर भाकपा माले के द्वारा इन कार्यालयों में जन सुनवाई कार्यक्रम लगाई जाएगी। कहा कि जिला परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 दिनों के अंदर जांच नहीं की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। आवेदन देने वालों में नौशाद आलम के अलावा कई लोग शामिल हैं। जो सरकारी रेट है, सरकारी जो फी है, एक 500 रुपये का कटता है और दूसरा जब आप थोड़ा आगे बढ़ते, आगे का प्रोसेस बढ़ते हैं तो 1000 का कटता है। तो सरकारी जो फी है वो है 1500, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक अलग से फॉर्म रखे हैं लोग ऑफिस में, उस फॉर्म का 2500 अलग से फिर लगता है। अगर आप उस फॉर्म को भरते हैं तो 2500, मतलब कि आपको देना है। पहले सरकारी जो रेट है 1500 है और अलग से 2500 कैश दीजिए, तो 4000 हो गया। इसके बाद और भी अलग अलग कैश दीजिए, 5000 6000 करके लेते हैं। इस पर आपत्ति भाकपा माले के कई साथियों ने उठाया, लेकिन बहुत ज़्यादा संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। तब जाकर शिकायत हमारे पास आई है और इस शिकायत के बाद हमने DTO जो है उनसे बात करने का प्रयास किया। 4 दिन पहले फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि हम बाहर हैं, वो सच में बाहर थे। आज हमने फिर से कॉल किया और कॉल करने के बाद वो बहुत रिस्पॉन्स नहीं लिए, अर्थात
अगर इस प्रकार से कार्य हो रहा है तो एक तरह से सबसे पहले तो हम जो उनके अफसर हैं उनसे बात करते हैं और उसके बाद यदि संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम फिर आंदोलन की तरफ रुख करते हैं। तो हम 2 से 4 दिनों के अंदर मैंने दशहरा से पहले जैसे बिजली विभाग में किए थे उसी प्रकार यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो प्रॉब्लम में है, जिनको नहीं बन रहा है लाइसेंस, जिनको नहीं यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, उनको आह्वान करते हैं कि वो आइए। 1 से 2 दिन में हम आपको डेट देंगे और डेट देने के बाद फिर हम यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है उस पर बात करेंगे और उसको सुधारने का काम करेंगे। आज हमने उपायुक्त महोदय को एक लेटर दिया है। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि उपायुक्त महोदय के संज्ञान में आने के बाद सुधार होगा और जांच कराने की बात है। हम तो अचानक अगर आप जांच करिए क्योंकि इसके बाद वो अलर्ट हो जाएंगे तो निश्चित हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे विभाग में, चाहे वो खाद्य आपूर्ति विभाग हो, चाहे वो आप चले जाइए रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे चले जाइए ब्लॉक हो, और जहाँ पे डायरेक्ट जनता का कनेक्शन रहता है उस जगह पे सभी जगहों पे भाकपा माले बड़ा आंदोलन करेगा। और ये पीट टाट के मधुबन में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के द्वारा शुक्रवार 1 बजे जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस मौके पर हाडी बस्ती में घर घर जाकर सैकड़ों लोगों से जनसंपर्क कर समस्याओं से श्री सिंह अवगत हुए। बाद में विनोद हाडी के घर पर बैठक किया गया जिसमें हाडी समाज के 15 लोग भाजपा में शामिल हुए। साथ ही बैठक में शामिल महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस क्रम में विनय कुमार सिंह ने केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दिया। पाया गया कि बस्ती में पानी आपूर्ति हेतु पाइप बिछाया गया है जो जगह जगह पर लीकेज होने के कारण पानी आपूर्ति होने में कठिनाई हो रही है। साथ ही बस्ती के किनारे लगभग 20 फीट नीचे नाला प्रभावित है जहां गार्ड वाल का निर्माण नहीं होने से बच्चों को गड्ढे में गिरने की संभावना बनी रहती है। कहा कि इसकी सूझबूझ लेने के लिए हेमंत सरकार का कोई जनप्रतिनिधि बस्तियों में जाकर स्थिति का जायजा नहीं ले रहे हैं। मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद चंद्र राय, अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, आकाश हाडी, श्याम हाडी, शशि सिंह, दामोदर गुप्ता, दिलीप कुमार, अनिल तुरी, दीपक कुमार हाडी, झप्पो हाडी, दुर्गा हाडी, रवि हाडी, रीता कुमारी, ज्योति कुमारी, छोटी देवी सहित दर्जनों पुरुष, महिला एवं नवयुवक थे। गिरिडीह विधानसभा के पीट टाट प्रखंड अंतर्गत मधुबन के शिखर जी हाड़ी टोला में हम लोग हैं और यहाँ पर लगभग 40-50 घर हाड़ी समाज के हैं जो बिल्कुल ही निहायत गरीब परिवार है। और यहाँ घर घर जा करके हम लोगों ने यहाँ देखा तो यहाँ लोगों की काफ़ी जिंदगी काफ़ी दयनीय स्थिति में हो रही है। छोटे छोटे घरों का भी है। और अभी हम लोग विनोद जी के घर पर हैं। यहाँ पर विनोद जी ने सबको ये किया, आकाश जी भी आए हैं, श्याम जी भी आए हैं, तो ये सारे लोग, गुप्ता जी भी हमारे मित्र यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे भी आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ बनाइए और निश्चित रूप से गरीबों का कल्याण मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इसके लिए जितने भी लोग भाजपा में शामिल हुए उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर से यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग की जो समस्या है, जैसे पानी का समस्या है, दगाल का जो समस्या है, शौचालय का समस्या है, मैं सर से और मैंने कोई भी प्रतिनिधि आवे हमारी समस्या को दूर करे तो हम लोग उसके साथ समर्थन करेंगे। जैसे सर आए, आज पूरा हाड़ी समाज सर को, विनय कुमार सिंह को हम लोग समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर पानी का कमी होने के कारण और यहाँ नाला बनाना है और शौचालय की नहीं होने, ये सब सुविधा चाहिए। इसीलिए हम लोग सर से अपील कर रहे हैं। सभा के पीट टाट प्रखंड में मधुबन शिखरडीह हाड़ी टोला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता श्री विनय सिंह जी एवं भारतीय जनता पार्टी के नगर के, और सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, लेकिन सेंट्रल की जो योजना है वो जेएमएम यहाँ पहुँचने न देती है और न इन लोग का विकास होता है। इसलिए हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सभी को आह्वान किए कि आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए ताकि इन गरीबों की समस्या दूर हो। और इन्होंने सभी आश्वस्त किए कि आने वाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का होगा और सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह सरकार बनेगा, तभी विकास होगा।
अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचंबा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार की रात दुर्गा पूजा मंडपों में विश्व हिंदू परिषद और इसकी विभिन्न इकाइयों के द्वारा शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला सह मंत्री शिव पूजन कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद और इसकी विभिन्न इकाइयों के द्वारा गुरुवार रात दुर्गा पूजा मंडपों में शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के सदस्य उपस्थित रहे। मौके पर संकट मोचन महादेव तालाब, दुर्गा मंडप एवं हुट्टी बाजार, वाल्मीकि मोहल्ला में यह पूजन कार्यक्रम किया गया। यहाँ मुख्य रूप से विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला सह मंत्री शिव पूजन कुमार, बजरंग दल जिला सह संयोजक गुड्डू यादव, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, प्रशासनिक प्रमुख अरुण वर्णवाल, प्रवर्तन प्रमुख महेश जी, रविंद्र स्वर्णकार, उत्तम कुमार, उमेश यादव, अजय चौहान, संतोष शाह, अजय वर्णवाल, रमेश पासवान, शिवाजी, अजय मेहरा, संजय जायसवाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य आचार्य दीदी की बैठक संपन्न की गई, जिसमें आगामी 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले प्रांतीय गणित विज्ञान मेला की तैयारी की समीक्षा की गई और बताया गया कि इस समारोह में झारखंड प्रांत के लगभग 900 बाल वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा एवं सोच का प्रदर्शन करेंगे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में प्रधानाचार्य आचार्य दीदी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में हजारीबाग विभाग प्रमुख श्री ओम प्रकाश सिन्हा उपस्थित हुए। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला प्रांतीय गणित विज्ञान मेला की तैयारी की समीक्षा की गई। मौके पर ओम प्रकाश सिन्हा ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आचार्य दीदी का मार्गदर्शन किया। कहा कि इस समारोह में झारखंड प्रांत के लगभग 900 बाल वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा एवं
सोच का प्रदर्शन करेंगे। बैठक में प्रमुख राजीव सिन्हा, हरिशंकर तिवारी, अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, प्रेथा सिन्हा एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। बेंगाबाद के खंडोली डैम के पास माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले गांडे विधानसभा स्तरीय 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गांडे बेंगाबाद के कई मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे और अपनी एकता पर पुरजोर दिया और कहा कि माइनॉरिटी समाज को मंथन करने की जरूरत है और अब मुस्लिम समाज वोट बैंक बनने का काम नहीं करेगी। माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले गांडे विधानसभा स्तरीय 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुरुवार शाम को बेंगाबाद के खंडोली डैम के पास किया गया। मुख्तार आलम के नेतृत्व आयोजित सम्मेलन में गांडे, बेंगाबाद व गिरिडीह के मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग मौजूद थे। मौके पर सम्मेलन के नेतृत्वकर्ता मुख्तार आलम ने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम कौम को सदियों से ठगने का काम किया जाता रहा है, पर अब यहाँ के अकलियत समाज जाग चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। कहा कि बीते उपचुनाव में यहाँ के मुस्लिमों ने बोरे भर भर के कल्पना सोरेन को वोट देने का काम किया, पर जीतते ही कल्पना सोरेन ने यहाँ के माइनॉरिटी समाज को दरकिनार कर दिया। कहा कि यहाँ के मुस्लिम समाज को गांडे के वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन से बात करने के लिए सोचना पड़ता है। कहा कि यहाँ के मुसलमानों को केवल इस्तेमाल किया जाता रहा है, इस पर माइनॉरिटी समाज को मंथन करने की ज़रूरत है। कहा कि वोट के समय मुसलमानों को बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है और जीतने के बाद सबसे पहले मुस्लिम समाज को ही दरकिनार किया जाता है। कहा पर अब ये सब नहीं चलेगा, मुस्लिम समाज अब केवल वोट बैंक बनने का काम नहीं करेगा। इस दौरान सबों ने एक स्वर में जितना हमारी भागीदारी उतना हमारी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया। इस दौरान अब्दुल हक, वकार यूनुस, डॉक्टर अंजर, मौलाना सुल्तान असलमी, इस्लाम अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी आदि वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि यहाँ के माइनॉरिटी समाज को हमेशा से छला गया है। बताया गया कि अगर हम बटकर रहेंगे तो ऐसे ही हमेशा छले जाएंगे। कहा हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है हम कब तक सहेंगे। कहा तालीम में हमारा कौम बहुत पीछे है, तालीम के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना होगा, तभी हमारे समाज की भलाई संभव है। इस दौरान माइनॉरिटी समाज को हालात के मद्देनज़र एक हो जाने पर जोर दिया गया। मौके पर शमीम अख्तर, मोहम्मद मकसूद, नूर मोहम्मद, मुस्ताक अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, सद्दाम अंसारी, जाकिर हुसैन, कलाम अंसारी, सफ़ा अंसारी, ताज़ीम अंसारी, मोबिन अंसारी, शमशेर अंसारी, मकसूद आलम, तारिक अनवर, निसार आलम, रज़ाउद्दीन अंसारी, हबीब अंसारी, हैदर अली, सत्तार अंसारी, जियाउल अंसारी, अबू वफा अंसारी सहित भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी। माइनॉरिटी एकता मंच जिंदाबाद, माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माइनॉरिटी एकता। कार्यक्रम हुआ माइनॉरिटी एकता मंच जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार को और जनता को? बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा ये जो अकलियत समाज है, ये हमेशा से जो भी सरकार रहा है, सेकुलर सरकार जितना भी रहा है, अकलियत का हमेशा उनको पूरा साथ मिला है, हर तरह का सहयोग उनको मिला है, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे हो, चाहे वो और किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा इस अकलियत की कुर्बानी और इनका त्याग रहा है। तो आज के दौर में हमारा ये अकलियत समाज बहुत पिछड़ता चला जा रहा है, किसी भी जगह पर इनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, अपनी बातों को, अपने मुद्दों को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक नहीं रख पा रही है, जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से हम लोग हर दौर में, हर क्षेत्र में हम लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं। इसको बहुत सारी बार हम लोगों ने कोशिश की समझाने की, लोगों ने आश्वासन दिया
बड़े बड़े नेताओं ने हमें आश्वासन दिया और हम लोग हर आश्वासन पर मानते गए और आगे बढ़ते चले गए, लेकिन सदियां गुजरती चली जा रही है। आज आज़ादी के बाद से 70, 78, 70, 72 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारा अक़लियत के समाज के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है और हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग माइनॉरिटी एकता मंच के नाम से एक बैठक बुलाएं और आपस में हम लोग सलाह मशवरा करें कि क्या हम लोग अक़लियत जो है, माइनॉरिटी जो है, क्या इसका एकता करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने खुद अपने आप को एकता दिखाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक किया और एकता दिखाने के बाद आज जो हमारी कमेटी बन रही है, इस कमेटी के माध्यम से हमारी ये जो संगठन है ये बहुत बड़ा होगा। अभी पूरे गांधी विधानसभा के हर क्षेत्र में, गांव-गांव, पंचायत हम लोग जाकर लोगों को इसमें जोड़ेंगे। आज हमारे साथ लगभग 200 लोग आए हैं, कल उम्मीद है कि हमारे साथ 2000 लोग होंगे, फिर आगे हमारे साथ और भी लोग बढ़ते चले जाएंगे। सीधा मैसेज ये है कि हमारी अक़लियत समाज के लिए हम लोग अगर आपको उतना अगर साझेदारी दे रहे हैं, उतना अगर भागीदारी दे रहे हैं, तो हम हिस्सेदारी के लायक क्यों नहीं है? ये सवाल है। हमें हिस्सेदारी चाहिए हर क्षेत्र में और हर जगह पे। बस हम लोग हमेशा है, आप अगर इस चीज के लिए आप वार्ता करते हैं तो आइए हम लोग बैठते हैं और बैठकर हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे भी। बस हम लोगों के साथ हमारी जो मांगे, हमारे जो मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को हमारा सुनना पड़ेगा। हिस्सेदारी किस पार्टी से चाहिए जी? हिस्सेदारी किनसे चाहिए आपसे? जिसको भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये कमेटी जिसको सपोर्ट करेगी। अभी आपकी कौम कहाँ सपोर्ट कर रही है? अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ वो हम लोग इसमें तो अभी तक तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हमेशा सेकुलर्स के साथ हम लोग रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जेएमएम के साथ। अभी तो इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ ही रहे कि इंडिया गठबंधन को ही मैं कह रहा हूँ। अभी आप मंच से बोल रहे हैं कि हमेशा अक़लियत समाज जो है छला गया है, तो छला गया है किस प्रकार की छला गया है? छला गया इसी तरीके से, बस आश्वासन, सिर्फ आश्वासन हमें मिलता है कि आपके समाज को, आपके लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपका हम लोग जो काम देंगे और उसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपका डेवलपमेंट होगा हर क्षेत्र में। लेकिन हर क्षेत्र में सिर्फ आश्वासन मिला है, डेवलपमेंट पे उस लेवल का काम नहीं हुआ है। और किसी भी क्षेत्र में हमारा जो है 5 साल में कुछ आपके कौम के लिए मौजूदा जो विधायक है कुछ किया है? यानी देखिए बहुत सारी जगह पे काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है। चूंकि अभी हमारा जो सरफराज साहब थे, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, अभी फाइनली अभी जो हम लोग का उपचुनाव हुआ, वो पहले जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, वक्त से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद से इलेक्शन हुआ तो हमारे साथ कल्पना मुर्मू सोरेन जी आई, तो और जो मुख्यमंत्री के अभी जो धर्मपत्नी जी हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड थे और बहुत एक्साइटेड है भी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, बस उस रुकावट को हमारे बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, बस उस दीवार को तोड़ना है। अगर आप उस बात को सुनते हैं, समझते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। बस इन्हीं सब चीजों पर ये अक़लियत की आज बैठक थी। क्या लगता है सिर्फ आपका हिस्सेदारी के लिए ही बात हो रही है या फिर आप अपने कौम से प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे विधायक के लिए? बिल्कुल करेंगे। जब हमारी कमेटी जो डिसीजन लेगी, जो पूरी कमेटी डिसीजन लेगी, हमारी कमेटी की तश्कील होगी, हमारी कमेटी का एक गठन होगा और उस कमेटी के गठन के बाद जो जिम्मेदार बनाए जाएंगे और वहां पर जो भी चीजें वहां पे पारित होंगी, जो मुद्दे रहेंगे, जो प्रस्ताव होंगे, उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी चीजें होंगी आप लोगों को आगे बता दिए। आप बताए 70 साल 72 साल हो चुका आजादी के, आज तक हम लोग को सिर्फ छला जा रहा है, लोगों को आश्वासन मिल रहा है। जी, तो क्या मैंने आज तक आपके कौम मैंने किसी तरह का फायदा आज तक नहीं लिया पार्टी से? देखिए जिस स्तर का फायदा होना चाहिए, जिस स्तर का हिस्सेदारी होना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है। थोड़ा थोड़ा हर जगह पे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ आती है उसका फायदा तो सभी को मिलता है, वो कुछ करे या ना करे उसको मिलेगा, चाहे वो किसी भी कोई गवर्नमेंट हो। वो चीजें जो आम है वो तो सबके लिए है। देर ही सही दुरुस्त है। क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आज जो है माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले सम्मेलन हुआ है, आने वाले दिनों में बिल्कुल हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और ये आज लगाई गई है, ये शोला बनेगा और उसके बाद फिर ज्वालामुखी बनेगा, आप लोग देखेंगे इसको। साबित नहीं हुआ तो क्या कुछ यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए हम लोगों का जो मुद्दे है, जो मांग है, वो पूरी होती है बहुत अच्छा, नहीं होती है उसके बाद क्या होगा उसका कमेटी निर्णय लेगी। आगे आप लोगों की असल बनाने का जो मुद्दा हुआ कि माइनॉरिटी एकता मंच आखिर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस हालात से लड़ रहे हैं, उसके लिए कमेटी की ज़रूरत है। और वो कमेटी जो है
कुछ न कुछ आवाज उठाना चाहिए। और कुछ कमेटी का वसूल भी है कि अगर आपको माइनॉरिटी का आवाम आप पर एतबार करती है तो उसका एतबार बरकरार भी रखना होगा। ऐसा नहीं कि आने वाला समय में आप ही बिखर जाए और अक़लियती लोग इधर से उधर बिखर जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं जो खास अक़लियती का समाज के लोगों का इतना मुद्दा है जो अगर गिनाया जाए तो बहुत कम है, वो हल भी नहीं हो पाएगा जितना मुद्दा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए हाल ही में जब बिहार से हम अलग हुए और जब अलग हुए तो हमको 4400 कुछ सीट मिला उर्दू का। झारखंड में सब चीज़ का बंटवारा हुआ, ज़मीन का, जर का, सब चीज़ का बंटवारा हुआ। उस समय में हम लोगों को 4400 सीट, लगभग 4412 या 4400 कुछ मिला। उसमें से कुछ तो बहालियाँ हुई उर्दू के नाम पर, मदरसा बोर्ड का जो नाम है उसी पर बहालियाँ हुई। अभी 3712 बचा हुआ, वो बहाली नहीं हुआ। आज हमको लगता है कि 24 साल हो गया लेकिन बहाली नहीं हुआ। और सरकार ये कहती है कि हम आपके लिए, उर्दू अक़लियतियों के लिए हम 8000 सृजन कर रहे हैं, माने सीट सृजन कर रहे हैं। अरे भैया हमरा 8000 छोड़ दो, 3712 खाली बहाली कर दो ने, 3712 बहाली कर दो। देखिए हम लोगों में सबसे पहला कमी क्या है कि आप उस बोल की तरह हो जाएंगे या उस ढोलक की तरह हो जाएंगे जो रास्ते में रखा, जो भी आ रहा बजा के चला जा रहा है। अगर आप बजने के लिए तैयार हैं तो इधर उधर बढ़ जाइए। और ये चीज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी बताइए, फुटबॉल इतना बड़ा है लेकिन कोई भी आता है उसे पैर से उछाल देता है और बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन क्रिकेट बॉल बहुत छोटा है, दादा बताइए उसे कोई पैर से क्यों नहीं मारता। उसके दादा ने जो बात कही थी, कहा बेटा देखो ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन अंदर से खाली, और जो छोटा दिख रहा है उसके अंदर ठोस है, कहीं कोई खाली नहीं, इसलिए कोई उससे जोखिम लेना नहीं चाहता। जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने शुक्रवार को 10 बजे दिन में बुडियाडीह समेत अन्य स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मंझलाडीह, सकीना होटल, स्टेशन रोड और कमलजोर में भी जनसंपर्क किया गया, जिसमें राधा स्वामी संगठन के द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बताया गया कि जागरूक जनता पार्टी राधा स्वामी संगठन का राजनीतिक मंच है। प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने यह भी कहा कि आज राधा स्वामी संगठन के माध्यम से लगातार 15 वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूँ। हमारे संगठन के माध्यम से अपने गिरिडीह क्षेत्र में राधा स्वामी संगठन कन्यादान योजना के तहत हजारों बच्चियों के विवाह में सहयोग किया गया है। कई बच्चों की शिक्षा में संगठन सहयोग कर रही है, साथ ही आवास भी बनाकर संगठन के द्वारा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन के द्वारा गांडेय विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ताकि एक शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सके। साथ ही संगठन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो घर की कुछ परेशानी कम की जा सकती है। इस मौके पर संगठन के नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि संगठन हरेक क्षेत्र में कार्य कर रही है। संगठन अपने क्षेत्र के बच्चों, युवाओं, पुरुषों और महिलाओं सभी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। कार्यालय प्रभारी अमित कुमार ने मौजूद ग्रामीणों से संगठन से जुड़कर संगठन के विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर संगठन के प्रतिनिधि पूनम देवी, सुंदरी देवी, मालती देवी, बेबी देवी, नाहिद परवीन, राधा कुमारी, रोशन कुमार, बिट्टू कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। साथ ही अनीसा सिन्हा ने यह भी कहा कि एक बार जनता हमें सपोर्ट करे ताकि सभी के घर को, अपने क्षेत्र को, गिरिडीह जिला को बदल सकूं। और साथ में यह भी कहा कि हम जीतेंगे तो हमारी जीत नहीं, जनता की जीत होगी। नमस्कार,
मैं नगर अध्यक्ष राधा स्वामी संगठन सुबोध सिंह, मैं आज अनीशा सिन्हा जी, राधा स्वामी संगठन की जिला प्रभारी सह जागरूक जनता पार्टी की भावी प्रत्याशी के कार्यक्रम में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला और मैं कार्यक्रम में कमलजोर, सकीना गेस्ट हाउस और बुढ़ियाडी, इन तमाम जगहों पर जो जनता का बुलावा था कि आप मैडम आइए और राधा स्वामी के कल्याणकारी योजनाओं को हम तक जानकारी दीजिए, तो देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि जनताओं की उमड़ती हुई भीड़, ऐसा लगता है कि भावी प्रत्याशी को इस बार आशीर्वाद मिलने वाला है। और यदि आशीर्वाद अनीशा सिन्हा को गिरिडीह विधानसभा में मिलता है तो इनकी इच्छा है कि हम गिरिडीह को मॉडल विधानसभा के रूप में झारखंड के पटल में पेश करूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे समाजसेवी को जो लगातार 15 वर्षों तक जनताओं की सेवा करती रही है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से, ये अवसर एक बार इन्हें मिले और गिरिडीह के जनता दे, मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं। जय राधा स्वामी संगठन। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत कन्या पूजन करते हुए 300 छात्र छात्राओं को प्रसाद स्वरूप भोजन कराया गया और सभी छात्राओं को वाटर बोतल और टिफिन बॉक्स वितरण किया गया, जिसमें क्लब के कई मेंबर्स उपस्थित रहे।
लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर में सदस्यों के द्वारा कन्या पूजन करते हुए 300 छात्र छात्राओं को प्रसाद स्वरूप हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी का भोजन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को वाटर बोतल, टिफिन बॉक्स तथा पेन का वितरण किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रभाकर घोष ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं में वाटर बोतल तथा टिफिन बॉक्स मिलने से बार बार पानी पीने के लिए बच्चे क्लास से बाहर निकलते थे, वो बंद हो जाएगा तथा छात्र मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के अध्यक्ष लायन महावीर जैन तथा सचिव दीपक जैन ने बताया कि माह जून से क्लब के द्वारा चलाए जा रहे छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को भोजन के तथा वाटर बोतल का वितरण किया गया तथा भविष्य में सरकार के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के 5000 छात्र छात्राओं को नाश्ता भोजन के साथ साथ सलूजा गोल्ड के निदेशक लायन अमरजीत सिंह के सहयोग से सेलो कंपनी का वाटर बोतल वितरण करने का तय किया गया है ताकि बच्चे शुद्ध जल का प्रयोग कर सके। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक लायन अनिल अग्रवाल, लायन अनुराग जलान, लायन दीपक जैन, लायन अनूप तुलसियान, लायन अमित जलान के द्वारा भोजन प्रसाद व्यवस्था, लायन अमरजीत सिंह के द्वारा वाटर बोतल, लायन संजय भुदोलिया 9 कन्याओं का वस्त्र, लायन अनुराग जलान के द्वारा 9 कन्या को गिफ्ट हैम्पर तथा स्कूल के सभी 81 छात्रों को गिफ्ट हैम्पर क्लब के द्वारा दिया गया। आज कार्यक्रम को सफल बनाने में उपरोक्त सहयोग कार्यकर्ताओं के साथ लायन प्रदीप डोकानिया, लायन संजय जैन, लायन महावीर जैन, लायन दीपक मोदी, अनुराग जलान, संजय भुदोलिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष लायन सुनील मोदी, लायन अशोक बगेड़िया, राहुल केडिया, अंकित सरावगी, अनूप तुलसियान, प्रकाश गोयनका, रत्न गुप्ता, संजय डंकेज सहित साहिल कुमार वगैरह के साथ साथ लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन से अध्यक्ष लायन प्रतीक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन अक्षय केडिया, लायन सूरज टिब्रेवाल, लायन सुमित भुदोलिया, लायन अंकित भुदोलिया, लायन खुशबू टिब्रेवाल, लायन सोनल खंडेलवाल, लायन आकृति केडिया, लायन प्रिया भुदोलिया, लायन मेघा भुदोलिया उपस्थित थे। नवरात्र का पर्व कल से चालू हो गया, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज के दिन 9 कन्याओं का पूजन किया और नवरात्र के इस पावन अवसर पर उन्हें भेंट प्रदान किया। उनको कपड़े दिए, वस्त्र दिए, चुनरी उड़ाई, पूरा साज श्रृंगार किया और उन्हें गिफ्ट भी दिया। ये हमारा उद्देश्य है कि समाज में सनातन धर्म की प्रकाष्ठा ऊंचे स्तर पर रहे। इसी चलते ये हमने दुर्गा पूजा के अवसर पर नवरात्र का काम किया। कहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ? ये कार्यक्रम बाल शिक्षा मंदिर BSM बरगंडा में स्कूली बच्चों के लिए क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों के बीच में हमने ये कार्यक्रम किया। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा नवरात्रा के शुभ अवसर पर हम लोगों ने BSM स्कूल में आकर यहाँ के बच्चों को प्रसाद वितरण किया। यहाँ के बच्चियों को 9 कन्याओं का पूजन हुआ, इसमें हम लोगों ने उन्हें गिफ्ट हैम्पर दिया और बहुत तरह के सामग्री दिया। कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश में कैंपेन कमेटी बनाई गई है, जिसमें झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी, जिनका नाम जन संवाद अभियान लक्ष्य 2024 है, जिसे लेकर चर्चा की गई। आगामी दिनों के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शुक्रवार को दिन के 12 बजे कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक की गई। बताया गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश में कैंपेन कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को बनाया गया है। कैंपेन कमेटी झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी, जिसका नाम होगा जन संवाद अभियान लक्ष्य 2024 है। इसी क्रम में गिरिडीह जिले के 2 विधानसभा प्रथम चरण में बगौदर और जमुआ में 6 अक्टूबर को कार्यक्रम निर्धारित है। इसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। सिंह ने बताया कि इनके कार्यक्रम को लेकर दोनों विधानसभा क्षेत्र में तोरण द्वारा बैनर झंडा लगाए जाएंगे।
बैठक में दोनों विधानसभा क्षेत्र का रूट तैयार किया गया है। जमुआ विधानसभा के चित्तरडी में स्वागत किया जाएगा, फिर नुक्कड़ सभा होगी। जमुआ में सभा, मंडरों में नुक्कड़ सभा, कोडम्बरी में सभा, बगौदर विधानसभा के बनमसिया मोड़ में स्वागत एवं नुक्कड़ सभा, सरिया जैन धर्मशाला में जैन संवाद, बगौदर चौक में नुक्कड़ सभा। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केरिया, मंजू कुमारी, नकुल सिंह, बगौदर प्रखंड अध्यक्ष गोविंद राणा, देवरी प्रखंड उपाध्यक्ष अब्दुल अंसारी, ऋषिकेश मिश्रा, मदनलाल विश्वकर्मा, अशोक मंडल, दीपक महेश्वरी, चंद्रशेखर सिंह, इतवारी महतो, दिलावर अंसारी, पुरुषोत्तम चौधरी, यश सिन्हा, योगेश्वर महता, अनिल चौधरी, राम नारायण दास, सुलेमान अख्तर, सैफुद्दीन, तनवीर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पूरे प्रदेश में कैंपेन कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री सुबोध कांत साय जी हैं और कई उसमें सदस्यगण भी हैं। और ये डिविजनल वाइज हर एक विधानसभा में घूम रहे हैं। और ये पिछले वर्ष 2019 में जब हम लोग चुनाव यहाँ लड़ी थी पार्टी जिस विधानसभा में, खास करके इस जिले में जमुआ और बगौदर, वो कैंपेन कमेटी उस दोनों विधानसभा को 6 तारीख को दौरा करेगी। तो मैंने उस विधानसभा के प्रखंड के अध्यक्ष और वहाँ से जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उन सभी की आज मैंने यहाँ बैठक बुलाई, ताकि जो प्रोग्राम हमारे जनताओं का इस जिले में हो रहा है, ये लगे कि रूट चार्ट जो हम बना के अभी भेजेंगे हम प्रदेश कार्यालय को, वहाँ के उम्मीदवारों जो भी यहाँ आए हुए इच्छुक उम्मीदवार प्रखंड सबसे राय विचार करके, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 2 विधानसभा में हम लोग करने जा रहे हैं। उसी के निमित्त आज हमने बैठक आउट की है। न्यू बरगंडा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को 11 बजे IQAC के तत्वावधान में दुर्गोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने की। कार्यक्रम का विषय हर नारी में दुर्गा था। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य, कविता तथा नाटक द्वारा शक्ति, दृढ़ निश्चय, भक्ति तथा दंड की प्रतीक मां दुर्गा को दर्शाया। वहीं दर्शक के रूप में बैठी छात्राओं से क्विज भी किया गया। कुल मिलाकर पूरा कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। आज के नारी शक्ति का रूप भी इस दौरान देखने को मिला। नारी शक्ति की पहचान को इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। मौके पर प्रिंसिपल ने सभी छात्राओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर सुशील कुमार राय, डॉक्टर संजीव सिंह, प्रोफेसर रेणुका साहू, प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, प्रोफेशनल लक्ष्मण राम, प्रदीप कुमार आदि उपस्थित थे। मैं तो एक लड़की हूँ, मैं क्या करूँगी? तुमने तो कहा है ना, तुम्हें भी दुर्गा की शक्ति है, तुम्हें भी दुर्गा की शक्ति है। तुम हर परिस्थिति से लड़ सकती हो। जैसे महिषासुर का वध हुआ था, उसी प्रकार तुम इस आज कलयुग के राक्षसों का वध कर सकती हो। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।